हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे वन शॉट लेक्चर ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने फिल्टर किए हैं आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, पीवाईक्यू से। तो लगभग मैंने 20 to 24 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, क्वेश्चन को भी नोट डाउन करिए। इन बिटवीन मैं इसका जो फ़ोटोज़ हैं या पिक हैं या इमेज है वो मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए 2-3 बातें समझना ज़रूरी है। एक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन होता है सामने से ऊपर के तरफ देखना, एलिवेशन होता है। जैसे आप सामने देख रहे हैं और 30 डिग्री ऊपर देखेंगे तो 30 डिग्री इसका एलिवेशन हो जाएगा। अब आप सामने देख रहे हैं और नीचे की तरफ 45 डिग्री देख रहे हैं तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, राइट। और एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, आपको पता ही होगा। शॉर्टकट याद कर लीजिए आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, और फिर उल्टा देख लें आप तो ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये क्या होता है, कॉसिक होता है। कुछ वैल्यू याद कर लीजिए आप, जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लाभ लाभ लाभ। ये टेबल आपको याद हो गया होगा, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतने कंटेंट से आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है फिगर को डिज़ाइन करना। अगर फिगर बनाना आ गया आपको तो आंसर बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, मैंने लगा दिया है, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए इसके अंदर दिया है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक टावर है, इस टावर का नाम दे दीजिए आप AB, और ये हो गया ग्राउंड, है ना। इसमें लिखा है कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से 20 मीटर दूर। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मैं इधर को आ गया हूँ, ठीक है। 20 मीटर डिस्टेंस पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ से कोई बंदा इसके टॉप को देखेगा तो एलिवेशन ऊपर के साइड बनेगा। वो कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसकी हाइट आप क्या मान लीजिए, h। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पर्पज से। जो बड़ी बड़ी हाइट्स होती है जहाँ पर तुम्हारे फीते वगैरह काम नहीं कर सकते मतलब मेजर टेप काम नहीं कर सकता, वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर सकते हैं, आसानी से हाइट निकाल सकते हैं, है ना। ये लर्निंग है इससे। चलिए देखते हैं। टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस पर, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको आंसर किस तरह से लिखना है। अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, और गिवन में आप यही लिखेंगे जो अपने को गिवन है। क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू कितना, 20, और थीटा कितना है, 60 डिग्री, राइट। और टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, AB फाइंड करना है। इसको आपने क्या मान लिया है, H, इसको से लिख देंगे, ठीक है। बिना माने भी सॉल्व कर सकते हैं, AB को AB लिख दें। चलिए आंसर देखें। आंसर के लिए कौन से ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब देखिए इसमें रेशियो कौन सा लगेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो वो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन हो गया, 10 हो गया। तो ये क्या लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया AC। tan 60 की वैल्यू √3, AB फाइंड करना है, ये 20 है, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 20√3 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हटाओ इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है ना। A circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical tower। अब ये कोई वर्टिकल टावर है, डिज़ाइन बनाना चाहो तो हमारे पास अगर टाइम है तो ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं। किसका, टावर का। यहाँ से उसने क्या करा है, यहाँ से एक रस्सी को टाइटली बांध दिया है उसको, है ना। आप स्क्रीन पर लिख रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको।
एंड वर्टिकली पोल ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये कितने मीटर लॉन्ग है? 20 मीटर लॉन्ग है। तो वो पोल की हाइट पूछ रहा है। पोल की हाइट, पोल को ए भी मान लो, इसकी हाइट क्या ले लो आप? एच ले लो। और जो रस्सी है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। और ये क्या है? आपकी रोप है। और ये बंदा क्या कर रहा है? टिड़ी 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 इसके ऊपर चल रहा है। ओके, एनसीईआरटी का है, कई बार कर चुके होंगे आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं इसका। अब मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा, वो आप खुद से लिख सकते हैं। आंसर देखिए, आंसर में कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन ही तो होता है। तो ये कितना हो गया? साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? BC। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB अपने ने H माना है और BC कितना है? 20। तो 2H इज इक्वल टू 20, तो H इज इक्वल टू 20/2। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर, है ना। टावर की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसे, है ना। अब देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे अगर केस स्टडी बन गई तो आपको 4 मार्क्स का मिलेगा, अदरवाइज 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, लेकिन छोटा नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पर कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, राइट, और यहाँ से ये वायर क्या हो रहे हैं? बंधे हुए हैं। और कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो यहाँ से सीढ़ी को चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया जाने, है ना, यहाँ से सीढ़ी को उसने 60 डिग्री से क्या किया है? इंक्लाइन किया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन में लिखा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पूरे पोल की, पोल आप ले लीजिए AD की हाइट कितनी है? टोटल 5 दे रखी है, है ना। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। टॉप से वो नीचे का कितने हाइट तक वो सीढ़ी लगाने के इसमें है? 1.3। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1.3 है। AB की हाइट कितनी है? 1.3 है। ओके, यहाँ तक वो सीढ़ी लगाएगा और आसानी से क्या कर जाएगा? ऊपर इलेक्ट्रिशियन उसको क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज्ड। एक तो अपने को लैडर की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। लैडर की क्या बतानी? लेंथ बतानी है। तो इसको मैं C ले लेता हूँ, CB। और दूसरा बताना है, और ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से रखा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द लैडर। अच्छा, यहाँ से ये कितना दूर रखा जाएगा? तो इसको मैं X मान लेता हूँ और इसको Y मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। वेरी गुड। ये भी आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, लेकिन मैं कराता हूँ। देखिए कितने सिंपल वे में। गिवन वगैरह हम लिख देंगे, है ना, कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ से आंसर में देखिए हम पहले क्या क्या निकालेंगे। AB कितना है? 1.3 और BD कितना है? BD है 5। तो अपने को ट्राइंगल BCD में BD लगेगा नहीं, AB दे रखा है। AD कितना है? 5। पूरा AD कितना है? 5 है। तो यहाँ से BD लगेगा। तो BD कितना आएगा? 5 में से 1.3 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 3.7 आ जाएगा। 3.7। तो इसकी हाइट कितनी होगी? 3.7। अब देखिए एंगल मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन होता है? साइन होता है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल BCD साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनियस कौन हो गया? BC। साइन 60 की वैल्यू √3/2। BD की वैल्यू कितनी है? BD कितना है हमारे पास? BD है 3.7 अपॉन Y। तो ये हो गया √3Y इज इक्वल टू 2 × 3.7। तो Y इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 अपॉन √3। ये Y की वैल्यू आ गई, राइट। लेकिन इसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है अपने को। तो ये हो गया √3 अपॉन √3। तो ये हो गया 7.4 √3 अपॉन 3, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे?
7.4 इंटू 1.73/3, क्योंकि इसमें √3 की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर। √3 की वैल्यू हमें 1.73 यूज़ करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 4.28 मीटर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, लगभग 4.28 सेंटीमीटर आएगा ये, है ना। तो ये वाई आ गई, सीढ़ी की लेंथ आ गई। अब देखिए, अब अपने को यहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्राइंगल BCD 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD 1060 की वैल्यू √3, BD कितना है 3.7 और ये कितना है x, तो x इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू 3.7, तो x इज इक्वल टू 37/√3। √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3.7 √3/3। तो यहाँ पर भी जब हम वैल्यू लगाएंगे 3.7 इंटू 1.73/3, इसका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये लगभग आएगा 2.14 मीटर। यार ये मल्टीप्लाई और डिवाइड आप खुद से करिए, इसका मल्टीप्लाई करके 3 से क्या करिए, डिवाइड करिए, तो इससे आंसर कितना आएगा 2.14। ठीक है, तो लेडर की पोल से डिस्टेंस कितनी होगी 2.14 मीटर, और जो लेडर है उसकी लेंथ कितनी होगी 4.28 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत चांसेस हैं। एक तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे आप रैशनलाइज करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, स्क्रीन में लगा रखा है, नोट कर लीजिए। अ बॉय ऑफ हाइट 1.7 मीटर इज स्टैंडिंग 30 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग स्टाफ। तो ये अपना एक फ्लैग स्टाफ बना लेते हैं, टिड़ी 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 टिड़ी, झंडा ऊंचा रहे हमारा टिड़ी टिड़ी। ठीक है, ये फ्लैग स्टाफ है। इसके अंदर क्या दिया है 1.7 मीटर टॉल, कोई बंदा है 1.7 मीटर, राइट। और कितने मीटर दूर खड़ा हुआ है 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे। तो सामने देखेगा तो ये होगा, लाइन ऑफ विजन होगी इसकी, क्या होगी, लाइन ऑफ विजन। He observed that the angle of elevation of the top of the flag staff is 30 डिग्री। टॉप का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ की अपने को क्या बतानी है, हाइट बतानी है, राइट। तो देखिए ये 1.7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCDE, है ना। तो देखिए AB और DE, AB और DE किसके बराबर होंगे 1.7, और लेट कर लीजिए कि CB किसके बराबर है, या AC मान लेते हैं, पूरा AC मान लेता हूँ मैं H, यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट कितनी ले लेता हूँ मैं H, यही अपने को निकालने है, राइट। सो देयरफॉर BC किसके बराबर हो जाएगा, BC किसके बराबर हो जाएगा, H में से 1.7 क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो H माइनस 1.7, भाई पूरी हाइट H है, इसमें से ये ट्राइंगल में आप यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ से 1.7 क्या कर दीजिए माइनस, तो H माइनस 1.7, राइट। ये बन गया आपका फिगर। अब यहाँ से अपने को H की वैल्यू बतानी है। तो देखिए H की वैल्यू कैसे है, ये ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। देखो और क्या गिवन है, EA और BD आपस में इक्वल होंगे, और ये किसके बराबर होगा 30 मीटर के बराबर। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD tan 30, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, तो HBC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसकी वैल्यू H माइनस 1.7, और BD की वैल्यू कितनी है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 H माइनस 1.7 इज इक्वल टू 30, तो H माइनस 1.7 इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3, तो ये हो गया आपका H माइनस 1.7 इक्वल टू, ये हो गया 30√3, और √3 कितना हो गया 3 से काट दो, तो H माइनस 1.7 इज इक्वल टू 10√3,
तो h इज इक्वल टू ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 10 रूट थ्री की वैल्यू 1.73, तो 1.7 प्लस पॉइंट उधर को आ जाएगा तो 17.3। तो इसका आंसर लगभग कितना आएगा, लगभग 19.02 आएगा, 19.02 है ना। आप ऐड कर लीजिए, हाँ 19.02 आएगा लगभग। ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है यहाँ से। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैमरा चल रहा है, ऐसी वीडियो बनाए जा रहा हूँ मैं, चल रहा है। एक बार ऐसे हुआ था, आधा घंटे का वीडियो था, चलाए पड़े थे, वीडियो बन ही नहीं रहा था वो। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। देखिए स्क्रीन पे लगा रखा है, नोट कर लीजिए आप। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। उड़ी उड़ी रे पतंग, उड़ी उड़ी रे पतंग, ये ठीक है। जब काइट वाले केस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो मांझा या डोरी या जो भी आप मान ले, इसमें स्लैक्स नहीं होना चाहिए, झोल झाल नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट। देखिए इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जहाँ पे ये बंदा पतंग उड़ा रहा है, कितने मीटर है वो, 90 मीटर है। कितने मीटर, 90। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सच दैट, अपने को tan थीटा दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो हाउ हाई इज द काइट, काइट की हाइट कितनी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, हाइट पूछ रहा है वो, है ना। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग। देखो वही वाली बात दे दी कि इसके अंदर कोई झोल झाल नहीं है, स्लैग नहीं है कोई इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने को बताना क्या है, ए भी बताना है, एच बताना है। क्या बताना है, एच बताना है। तो बताइए भाई कैसे बताएंगे। अब देखो एच बताने का अगर आप देखेंगे, ये बताना है, एंगल पता नहीं है, और ये अगर देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन का। लेकिन साइन की अपने को वैल्यू भी पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू कितनी है। देखो अपने को tan मालूम है ना, तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन बेस पता नहीं है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। और अपने को देखो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, समझिए आप इसे। जो लाना है वो परपेंडिकुलर है, जो दिया है वो हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या लगेगा, साइन थीटा एंगल है तो थीटा लगा दो। परपेंडिकुलर हो गया आपका AC और हाइपोटेनस कितना हो गया, BC। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू AC हो गया H, और BC कितना हो गया 90। अब अपने को या तो थीटा एंगल पता हो या पूरी साइन थीटा की वैल्यू पता हो, तभी तो आप ये निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपने को ये गिवन है, तो इसको फर्स्ट डाल देंगे। यहाँ से देखें, ये tan थीटा अपने को ये पता है। अब tan थीटा से आप पहले क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। तो आप आइडेंटिटी से निकाल दीजिए। आइडेंटिटी से कैसे निकालेंगे, या इसी से निकाल दीजिए। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका अलग बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कितना हो गया 8, और पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 17, क्योंकि ट्रिपलेट जो होता है वो 8, 15, 17 का होता है। 8, 15, 17 का। ये देखिए ABC, AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 8 का 64 और 225, तो 289 AC स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा √289। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 15 और हाइपोटेनस कितना हुआ 17। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। इसकी वैल्यू कितनी 15/17 इज इक्वल टू H/90। तो 17H इज इक्वल टू 15 × 90। तो H इज इक्वल टू 15 × 90/17। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लगभग कितना आएगा,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 17 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इसको कर लेना मल्टीप्लाई डिवाइड, लगभग ये आएगा 79.41 मीटर, ये आंसर आएगा इसका। ओके चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे सैम्पल पेपर के अंदर भी बहुत सारे दे रखे हैं। अपने को क्या करना है, जो निकालना है, जो गिवन है वो रेशियो वैसे ही लगाएंगे। फिर उसमें थीटा गिवन नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप आसानी से जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हम निकालते हैं बिल्कुल सेम वही लगाना है इसके अंदर, राइट। चलिए, अब ये चीज़ के लिए आप ये ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर तो ये पहले से ही 90 मीटर दे रखा है और 90 मीटर नहीं है, ये कितना है इसमें 17 है क्योंकि ये लीस्ट नंबर के लिए सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसे। चलिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए मेरे भाई, ये एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठा के कुछ भी क्वेश्चन करा दिए। तो बेटर है आप इसको थोड़ा सीरियसली सॉल्व करें इसको। चलिए, अगला स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, है ना। देखिए, ट्री वाला क्या है, है ना। अब हवा चली और पेड़ टूट गया और टूट के हवा में उड़ गया क्या, नहीं, ज़मीन पे गिरेगा और ज़मीन पे गिर गया ये राइट। देखिए इसके अंदर क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सच दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। सही बात है, टूटेगा तो ग्राउंड पे ही गिरेगा। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की क्या बतानी, हाइट बतानी है। तो टोटल हाइट आप कितनी मान लीजिए, h मान लीजिए। इसका नाम दे दो ABC और ये क्या ले लो, d ले लो। टोटल हाइट मैंने कितनी ले ली, h ले ली है, राइट। अब देखिए इसके अंदर है क्या, कैसे निकालेंगे। अब जितना पार्ट ये टूटा है वो पार्ट आप क्या ले लो, x। अब वही पार्ट x पार्ट यहाँ पर आकर गिरेगा, कोई लंबाई तो बढ़ नहीं जाएगी, जितना टूटेगा उतना ही हिस्सा तो नीचे गिरेगा। तो ये भी मैंने ये कितना ले लिया, x, क्योंकि ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, अभी आई, चलो अच्छा मैं पढ़ा लूँ तभी। हाँ, अब देखिए इसके अंदर x कैसे निकालेंगे। इसके अंदर हम मान लेंगे कि CD इक्वल टू किसके बराबर, AD के बराबर। ये हमारा ब्रोकन पार्ट है, ये कितना है, x। और उसके बाद टोटल जो हाइट मैंने मानी है वो हाइट कितनी है, BC है। तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया, h। तो यहाँ से हम BD बता सकते हैं। तो BD कितना होगा, h माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये h माइनस एक्स। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब देखिए इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये कौन है, हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं देखूँ तो x बहुत आसानी से आ सकता है, कैसे, ये बेस और हाइपोटेनियस है। तो बेस अपन हाइपोटेनियस कौन होता है, कॉस होता है। तो पहले हम कॉस लगाएंगे, कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, AB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है, AB और ये कौन है, AD। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और AB कितना है, 8 और ये कितना है, x। तो √3x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16/√3। ये तो x की वैल्यू आ गई ब्रोकन पार्ट की। लेकिन तुम्हें हाइट बतानी, तो हाइट के लिए x लाना जरूरी है। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आ जाइए इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, h माइनस एक्स। अब मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना हो गया, 8 हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और h माइनस एक्स अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 h माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/√3। तो h इज इक्वल टू x प्लस 8/√3। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो गई, 16/√3 प्लस 8/√3। तो h इज इक्वल टू √3 एलसीएम आ जाएगा, 16 8 कितने हो जाएंगे, 24। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू हो गया 24√3 अपॉन √3 3 8 सा। तो s इज इक्वल टू 8√3, है ना। h इज इक्वल टू कितना आएगा, 8√3। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसको और भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो सबसे बेस्ट सलूशन यही लगता है कि ज़्यादा आप चीज़ों को स्प्रेड ना करें, वहीं का वहीं सॉल्व कर दें उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्क्रीन मैंने लगा रखा है। क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। ये कोई पिलर है, सीधा बनाइए भाई इसको, पिलर को, है ना। ये कोई पिलर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर को मैं ले लेता हूँ ए बी, है ना। इसने लिखा है एट एनी पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। तो ये ग्राउंड ले लीजिए आप, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 15 डिग्री है। डरना नहीं है, 15 डिग्री को देख के आप कहीं घबरा जाए कि सर हमें 15 डिग्री की तो वैल्यू नहीं मालूम है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं आगे। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पिलर, यहाँ सी से जैसे ही आप 100 मीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट, तो मैंने मान लिया कि डी पॉइंट पर आ गए, तो इसका एलिवेशन इंक्रीज होगा। दे रखा है कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो 15 से 30 हो जाता है ये एंगल, कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। शो दैट द हाइट ऑफ द पिलर, क्या शो करना है अपने को, शो करना है कि ए बी कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से पिलर की डिस्टेंस सी ए किसके बराबर आना चाहिए, 50 ब्रैकेट में 2 + √3 मीटर। ये अपने को प्रूफ करना है इसके अंदर, राइट। इसकी हाइट को मैं h ले लेता हूँ, है ना, और इसको ले लेता हूँ मैं x। तो अपने को x ये प्रूफ करना है, h ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ तो इसके अंदर ना तो मुझे h मालूम है ना ही x मालूम है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप का कोई लॉजिक नहीं दे रखा है, लॉजिकल क्वेश्चन इस टाइप का नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। देखिए क्या लॉजिक है इसके अंदर। इस वाले ट्राइंगल में देखिए, कौन से ट्राइंगल में, सी बी डी में, इन ट्राइंगल सी बी डी, आप नोटिस करिए जरा, इन ट्राइंगल सी बी डी में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। ये एंगल मैं अल्फा ले लेता हूँ, कौन सा एंगल, अल्फा। तो देखिए ये जो एंगल है कौन सा, बी डी ए, बी डी ए किसके बराबर होगा, 15 + अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 15। तो ये 30 - 15 = अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा इसे निकालने से, क्योंकि यहाँ पर जब ये 15 डिग्री आ जाएगा तो ये इस ट्राइंगल में दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर बी डी = सी डी = कितना, 100, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं, आप इस पर फोकस करिए। चलिए अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ए बी, बताइए भाई क्या लगाएंगे, tan 30, 10 मत लगाओ क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर लाना है, हाइपोटेन्यूस मालूम है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन होता है। तो ये हो गया sin 30 = परपेंडिकुलर हो गया h, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 100। h की जगह लिख लो AB और इसकी जगह लिख लो BD। तो ये हो गया h/100। sin 30 की वैल्यू 1/2, h/100। तो यहाँ से h = 100 इधर आ जाएगा। तो 100/2 = कितना आ जाएगा, 50 मीटर। ये डिस्टेंस अपने को क्या करना थी, प्रूफ करना थी, हाइट, राइट। अब अपने को सी ए लाना है तो उसके लिए डी ए लाना पड़ेगा। तो सेम ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ए बी। देखिए बेस निकालना, हाइपोटेन्यूस मालूम है तो कॉस लगा दीजिए। तो cos 30 = कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो DA/DB। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और DA कितना है, x, और DB कितना है, 100।
तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 50√3, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से CA निकाल सकते हैं, तो CA क्या होगा, CD प्लस D है, CD की वैल्यू कितनी है 100 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है अभी 50√3, DA की वैल्यू 50√3, 50 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 2 + 50 बाहर आ गया, √3 हो गया मीटर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ओके, ये कोई टावर ले लो आप, है ना, टावर की क्या करना है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड, स्क्रीन पे लगाए आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, फाउंड टू बी 2 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45। अच्छा, पहले इसका एल्टीट्यूड सन का कितना था 45 था, अब ये 45 से कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया है, कितने डिग्री 30 डिग्री। ओके, एल्टीट्यूड कितना हो गया 30 डिग्री। ध्यान से पढ़िए, देखिए फिगर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंज होगा कहाँ से 30 डिग्री व्हेन इट वाज 45 डिग्री। तो ये 30 से 45 हुआ तो कितना चला, ये 2 शेडो हो गई इसकी, कितनी हो गई 2। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या प्रूव करनी है, h इज इक्वल टू प्रूव करना है y√3 + 1, ये प्रूव करना है अपने को। हाइट ऑफ द टावर इतनी होना चाहिए। देखते हैं A B C D, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाइट ऑफ द टावर के लिए पहले एक काम करते हैं, BC निकाल कर लेके आते हैं। तो जब BC आ जाएगा तो उससे हमारा हाइट के लिए ये पूरा ये लेना पड़ेगा ना, तभी y के साथ रिलेशन आएगा। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। बताइए भाई क्या होगा, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू 1 हो गई, परपेंडिकुलर कितना हो गया h अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया h, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई h हो गई। अब फिर से कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। बताइए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अब हमारा AC हो गया, तो ये हो गया 1/√3 और CD की वैल्यू h, AC की वैल्यू देखिए, AC की वैल्यू हो गई 2y + h, 2y + h, दोनों को ऐड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए क्या होगा, ये हो गया 2y + h इज इक्वल टू √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3h। तो यहाँ से 2y कितना हो गया, h निकालना है ना अपने को, क्या निकालना है h निकालना है। तो h निकालने के लिए तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया √3h - h, 2y इज इक्वल टू √3 - 1 × h। तो यहाँ से h कितना हो गया 2y अपॉन √3 - 1। अब लाना अपने को ऐसे है तो पक्का ये क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या भाई, बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई, इनको जरूर करिए आप। तो देखिए h इज इक्वल टू कितना हो गया 2y अपॉन √3 - 1, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो ऊपर कितना हो गया 2y √3 + 1, नीचे a - b और a + b, तो a² - b², तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 2y √3 + 1, √3 का 3 - 1 है ना, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 2y √3 + 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू हो गई y √3 + 1। तो देखिए यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए मैंने लगा रखा है, और इसके अंदर दे रखा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइडर को, और उस स्लाइडर में वो बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों का एक एज ग्रुप दे रखा है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से नीचे के हैं, तो उनके लिए जो स्लाइडर है उसकी हाइट उसने 1.5 लिख रखी है। ओके, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर की हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, ये दे रखा है अपने को, राइट, 1.5 मीटर। ओके,
उसके बाद दे रखा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कितने से इंक्लाइंड कर दिया इसको, 30 डिग्री से। बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ आके नीचे आ जाएंगे, ये है ना। इसके बाद उसने बोला है अब वो क्या करेगा कि और बच्चों के लिए, अच्छा जो एल्डर बच्चे हैं, मतलब एल्डर चिल्ड्रन हैं, वो जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए स्लाइडर की हाइट रखेगा 3 मीटर। कितने मीटर, 3 मीटर। अच्छा मैं ये ले लेता हूँ ए बी, इसे ले लेता हूँ सी, इसे ले लेता हूँ पी, इसे ले लेता हूँ क्यू। इसके लिए जो स्लाइडर का इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा रखेगा क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए। तो इसका स्लाइडर का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ x मान लो, इसकी y। ये किसके लिए है, बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन, और ये एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए है ये, है ना, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन कॉन्ट्रैक्टर प्लान, कॉन्ट्रैक्टर के प्लान में क्या वैल्यू लग रही है, तो यही वैल्यू लग रही है सेफ्टी पर्पज से। अगर छोटे बच्चों को आप इस पर स्लाइड कराएंगे तो हो सकता है कि वो स्लाइड होने के बजाय रोल करते हुए आए फुटबॉल की तरह तो इसलिए वैल्यू तो यही है इसके अंदर कि छोटे बच्चों की सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस तरह से उसने ये डिसीजन लिया है। चलो देखते हैं भाई इस वाले पार्ट में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये एंगल अपना दे रखा है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन लगेगा, तो कितना आएगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका AB और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB कितना है 1.5, राइट, और AC कितना है x, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर। इसमें स्लाइडर की डिस्टेंस 3 मीटर आएगी अगर वो 30 डिग्री से इंक्लाइन करेगा, और उसकी हाइट कितनी रखोगे 1.5, तो 3 मीटर का स्लाइडर होगा। सेकंड वाले केस में कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR बताइए भाई, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया PQ, ओके, एंड हाइपोटेन्यूस कितना हो गया PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये कितना है 3 और ये कितना है y, तो √3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन √3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 आ गई। इसके स्लाइडर की लेंथ कितनी रहेगी 2√3 मीटर, राइट, हाँ। और इसका वैल्यू लिखना है अपने को, तो क्या लिखेंगे, कंसर्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसके अंदर लिख लीजिए कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सेफ्टी के लिए, है ना, इस तरह के वो स्लाइडर बनाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या देखा है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर टॉल, कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर टॉल है, राइट, और वो किसी चिमनी से, चिमनी की हाइट कितनी है, देखिए ये कोई चिमनी है, क्या ये चिमनी है, चिमनी मतलब बोले तो भट्टा, भट्टे की चिमनी होती है, ईंटों का भट्टा होता ही नहीं होता है, भी आपके यहाँ भट्टा है नहीं है, पता नहीं आपके यहाँ है नहीं है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 28.5, राइट, और इससे किसी डिस्टेंस पर ये कोई ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 45 डिग्री। अगर ये सामने देखेगा तो ये आ गई आपकी लाइन ऑफ विजन, और ऊपर की तरफ देखेगा तो ये इसके टॉप का एलिवेशन हो गया, कितने डिग्री है ये 45 डिग्री। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट बतानी है, तो चिमनी को आप A भी ले लें, है ना, और इसे C ले लें, इसे D ले लें, इसे E ले लें, और टोटल हाइट
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा ये हाइट नहीं है इसकी, ये इतने मीटर अवे है, कितना 28.5, इतने मीटर अवे ये बंदा खड़ा हुआ है, ये हाइट नहीं है इसकी। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी मान लो, h मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इससे मिलाऊँ तो ये देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू डी ई के बराबर है, ए सी की वैल्यू डी ई के बराबर कितनी 1.5, राइट। और आपने ए बी कितना माना है h, ए बी कितना माना है h, से लिख दीजिए यहाँ पर। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा h माइनस 1.5, ये वैल्यू हो गई आपकी h माइनस 1.5, h माइनस 1.5, राइट। और जो वैल्यू डी सी है वो वही होगी जो ई ए की होगी, और ई ए की वैल्यू कितनी है 28.5, ठीक है। चलिए अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी सी बी, राइट। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बी सी और बेस कितना है डी सी या सी डी। tan 45 की वैल्यू 1, बी सी कितना है h माइनस 1.5 और ये कितना है 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई h माइनस 1.5 28.5, तो h इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर, राइट। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि इसका अगला पार्ट जो है बाकी के 10-12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक